नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्य देवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सितंबर महीने के अंदर गन्ने की मोटाई, लंबाई, चमक और इसके वजन को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। ऐसे कौन से कार्य या ऐसे कौन से हमें उर्वरक अपने गन्ने की फसल के अंदर उपयोग में लाने हैं जिनसे कि जो हमारे गन्ने का वजन है वह प्रति गन्ना लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम हो जाए, गन्ने की चमक लगातार बढ़ती रहे और गन्ने के अंदर कोई भी रोग ना लगने पाए। क्योंकि इस समय पर यदि गन्ने के अंदर रोग लग जाता है तो हमें काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और जो हमारी अब तक की टोटल मेहनत होती है बुआई से लेकर कटाई तक की, वो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखें, लास्ट तक देखें, आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। जो मेरी पिछली 1 से 2 वीडियो हैं उनमें जो कमेंट किसान भाइयों ने आपने किए हैं उनके भी जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा कि आपने जो क्वेश्चन किए हैं उनके जवाब में इसमें एक साथ दे सकूं। क्योंकि कुछ किसान भाई ये कहते हैं कि हमारे कमेंट आप नहीं पढ़ते हैं और उनका जवाब आप नहीं देते हैं, तो उनमें से जो कुछ कमेंट ऐसे हैं जो लगभग सभी किसान भाइयों के उपयोग में आने वाले हैं उन सभी का मैं यहाँ पे जवाब देने वाला हूँ। और साथ ही साथ सितंबर महीने के अंदर हमें अपने गन्ने की फसल के अंदर किन किन उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए या फिर किन कार्यों का उपयोग करना चाहिए उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखते रहें। फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछला जो कमेंट है मेरा लास्ट वीडियो से, उसमें पूछा गया कि लाल सड़न जो हमारा रोग था इसके अंदर वर्टैगो या फटेरा डाल सकते हैं या नहीं। ये मिस्टर एक्स हिंदी के नाम से इनका ये चैनल है और इन्होंने ये पूछा है। तो मिस्टर एक्स हिंदी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्टैगो या फटेरा इसके अंदर काम नहीं करेगा। लाल सड़न रोग के अंदर जो मैंने आपको बताया आप उसका उपयोग करें, वे काफ़ी अच्छा रहेगा। हरिवंश सिंह जी का एक कमेंट है, ये कह रहे हैं साफिलाइजर और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का यूज करने पर रिजल्ट मिलेगा या नहीं। तो हाँ जी, इससे कुछ रिजल्ट मिलने के चांस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% ये रिजल्ट आपको दे सके। अगला कमेंट है रिपू सुदान जी का। इन्होंने पूछा है कि हमारे गन्ने की जो पत्तियां हैं वह पीली पड़ गई हैं और हमारे गन्ने की जो जड़ है वह काली पड़ गई है। काफ़ी लंबा कमेंट है लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कह रहे हैं कि इससे हम किस तरीके से बचा सकते। तो आपके गन्ने के अंदर जो है वो फंगस का अटैक आ चुका है, क्योंकि आपने बताया कि आपके यहाँ पर पानी की जो बारिश जो है आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा पड़ी, उसी की वजह से आपके खेत के अंदर ये फंगस का अटैक हो गया है। जो आपने COC 500 ग्राम बताया है आप इसका उपयोग कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको इसका देखने को मिल जाएगा। मोहम्मद आसिफ जी कहते हैं कि सरसों की बुआई की बेस्ट वैरायटी के बारे में वीडियो बनाओ। तो मोहम्मद आसिफ जी, ज़रूर इसके बारे में सोचा जाएगा और आपको 2 से 4 दिन के अंदर बहुत अच्छी वैरायटियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। किसान भाइयों, अगला कमेंट आया है समीर गौर जी का। ये कह रहे हैं भाई ज़मीन तो बता दिया करो, कौन सी दवाई कितनी ज़मीन में कितनी डालनी है। तो समीर गौर जी और मैं अपने लगभग सभी प्यारे किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूँ और जितनी भी दवाई मैं आपको बताता हूँ वह 1 एकड़ खेत के लिए ही होती है, ना ही मैं 1 बीघा के लिए बताता हूँ और ना ही मैं 1 हेक्टेयर के लिए बताता हूँ। जितनी भी वीडियो मैंने आज तक बनाई हैं लगभग सभी वीडियो में 1 एकड़ खेत के लिए ही पूरी वीडियो बना करके देता हूँ, जिससे कि सभी किसान भाई इसे डाल सके। क्योंकि कहीं पर ये जो हमारा बीघा होता है छोटा होता है, कहीं पर बड़ा होता है, इसलिए एकड़ लगभग सभी एरिया में बराबर का ही होता है। लास्ट कमेंट में और पढ़ रहा हूँ। ये लास्ट कमेंट जो है ये किया है महादेव स्टूडियो अंकुश जी ने। ये कह रहे हैं कि हमारा कमेंट में पढ़ दिया करो, लंबाई और मोटाई के लिए वीडियो बनाओ। तो महादेव अंकुश जी, इसी के लिए ये वीडियो बन रही है। इस वीडियो को आप पूरा देखें तभी आप सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक कि गन्ने की फसल के अंदर सितंबर महीने के अंदर कौन कौन से उर्वरक और कौन कौन से कार्य करने चाहिए जिनसे कि अच्छे से अच्छा उत्पादन हम निकाल सकें और प्रति गन्ने का जो वजन है वह लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम या फिर इससे ज़्यादा भी निकल सके। तो सबसे पहले जो बात है तो किसान भाई ये है कि अपने गन्ने की बंधाई पर आपको फोकस देना है कि गन्ना आपका गिरना नहीं चाहिए। यदि गन्ना आपका गिर जाता है तो आपके गन्ने का जो वेट है वह कहीं ना कहीं कम 100% हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि यदि एक बार गन्ने की बंधाई के बाद आपका गन्ना खड़ा रहता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आपको दोबारा बंधवाने की व्यवस्था पड़ती है तो आप गन्ने को दोबारा भी बंधवा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आपका गन्ना ना गिरे। क्योंकि खड़े गन्ने के अंदर यदि वजन 2 किलोग्राम आता है तो नीचे गिरे हुए गन्ने का जो वजन है वह लगभग 250 ग्राम से लेकर आधा किलोग्राम तक कम हो जाता है। क्योंकि नीचे गिरने के बाद चूहे भी गन्ने को खाते हैं और गीदड़ भी गन्ने को खा लेते हैं। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आपका गन्ना जो है सीधा खड़ा रहे। दूसरा किसान भाइयों, आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है कि आपको अपने गन्ने की जो सिंचाई है इस समय पर सिंचाई का बहुत ज़्यादा फोकस आपको रखना है कि सिंचाई आपको समय समय पर करनी है। जहाँ तक है 1 महीने के अंदर अंदर हमारे यहाँ सभी
उत्तर प्रदेश के अंदर या फिर ऑल इंडिया में लगभग सभी जगह पर मील चालू हो जाएंगे 1 महीने के अंदर। और 1 महीने का जो समय है ये काफ़ी अहम समय है। इस समय पर यदि हम पानी की आवश्यकता अपने गन्ने के अंदर मतलब पानी की कमी नहीं होने देते हैं तो आप एक अच्छा उत्पादन निकाल पाएंगे। और मैं आपको एक राय ये देता हूं कि आने वाले 1 महीने के अंदर यानी कि जब तक हमारे मील चालू होते हैं आप 2 से लेकर 3 पानी अपने गन्ने की फसल को अवश्य दे दें। 8 से 10 दिन के अंतराल पर आपको पानी लगातार देना है, क्योंकि अगर आप पानी लगातार देते रहेंगे तो गन्ने के अंदर नमी बनी रहेगी, जमीन के अंदर लोच बनी रहेगी और आपके गन्ने के अंदर सूखापन नहीं आएगा और गन्ने का जो आपका वजन है वह कहीं ना कहीं बढ़ करके निकल करके सामने आ जाएगा। तो ये तो है 2-3 खास बातें जिनका आपको विशेष ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं इस समय पर हमें कौन कौन से उर्वरक अपने गन्ने की फसल के अंदर डालने हैं, जिससे कि हमारा जो 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या जो हमारा पौधा गन्ना आपसे लगभग 4 महीने के बाद गिरेगा उसका जो वजन है वह कहीं ना कहीं बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए और प्रति गन्ना लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम का गन्ना हमारा निकल जाए। तो इसके लिए किसान भाइयों आपको अपने गन्ने की फसल के अंदर पोटास का उपयोग करना है। पोटास के क्या कर रहे हैं पहले मैं आपको बता दूं कि पोटास यदि आप अपने गन्ने की फसल के अंदर डालते हैं तो ये गन्ने की जो हमारी जड़ें होती हैं इनका विकास अच्छे से करती है, हमारा जो गन्ना है नीचे नहीं गिर पाता है और गन्ने का जो वजन है इसके वजन में ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा बढ़ा देती है और इसे पकने में भी ये काफ़ी ज़्यादा सहायता करती है। इसलिए आपको अपने गन्ने की फसल के अंदर पोटास का उपयोग जरूर करना चाहिए। प्रति एकड़ की यदि मैं बात करूं तो प्रति एकड़ लगभग 25 से लेकर 30 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता आपको लेनी होती है, जो आपको एमओपी पोटास ले लेनी चाहिए। अगला किसान भाइयों आपको अपने गन्ने की फसल के अंदर कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग जरूर करना चाहिए। कैल्शियम नाइट्रेट एक ऐसा तत्व है या एक ऐसा खाद है जिसका यदि आप उपयोग अपने गन्ने की फसल के अंदर करते हैं तो ये आपके गन्ने की फसल को सर्दी में गर्मी से और गर्मी में सर्दी से आपके गन्ने की फसल को बचाता है और आपके गन्ने के अंदर वजन बढ़ाने में यह बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। आपके गन्ने की फसल के अंदर ये इतना ज़्यादा वजन इंक्रीज कर देता है कि आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट इससे निकाल सकते हैं। इसलिए आपको कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग भी अपने गन्ने की फसल के अंदर करना चाहिए। इसकी मात्रा की यदि मैं बात करूं तो 15 से लेकर 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग अपने गन्ने की फसल के अंदर बिल्कुल कर सकते हैं। अगला किसान भाइयों मैं आपको बता देता हूं इस समय पर हमारे खेत के अंदर हल्के हल्के कीटों का असर भी दिखाई देगा और कुछ खेतों में जैसे मैंने कल लास्ट वीडियो में बताया था कि लाल सड़न रोग आ गया, कहीं कहीं पर फंगस का अटैक भी हो गया है। तो इन सब से बचने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ अपने खेत के अंदर डालना चाहिए। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको अपने गन्ने की फसल के अंदर फिप्रोनिल मेरा फेवरेट मानता हूं मैं इसे, क्योंकि ये काफ़ी सस्ता है और काफ़ी अच्छा ये रिजल्ट आपको देखने को इसका मिल जाता है। इसलिए आप अपने गन्ने की फसल के अंदर फिप्रोनिल की मात्रा भी इस समय पर ले सकते हैं। फिप्रोनिल की मात्रा की यदि मैं बात करूं लिक्विड में यदि आपको लेना है तो 600 से 700 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसे ले सकते हैं। और यदि आप ग्रेन्युअल्स दानेदार में आप इसे लेते हैं तो दानेदार के रूप में आप जो इसकी मात्रा लगभग 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। और साथ में किसान भाइयों आपको लगभग 40 से 45 किलोग्राम यूरिया की मात्रा भी इनके अंदर ऐड कर लेनी है और इन सभी को मिक्स करके आपको अपने गन्ने की फसल के अंदर इसे डलवा देना है। कोशिश करें कि आप गन्ने की जड़ में इसे गिरवाएं। इसका जो कुछ किसान भाई क्या करते हैं गन्ने में इसका बिखराव करवाते हैं, मतलब उड़ेलते हैं उसे पूरे खेत के अंदर। आप ऐसे कोशिश ना करें, कोशिश करें कि इसे आप गन्ने की जड़ में डाल दें। यदि गन्ने की जड़ में आप इसे डालते हैं तो इसका रिजल्ट कहीं ना कहीं 10% ज़्यादा ही आपको देखने को मिलेगा। इसलिए कोशिश करें आप कि आप अपने गन्ने की फसल के अंदर इन सभी खादों को जड़ों में डालने की कोशिश करें और इसे देने के बाद आपको अपने गन्ने की फसल के अंदर पानी जरूर लगाना है। इतने सारे कार्य करने के बाद किसान भाइयों आपको 2 से 3 पानी लगातार अपने गन्ने की फसल के अंदर देने हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि आपके प्रति गन्ने का जो वजन आएगा वह 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति गन्ने का वजन आराम के साथ निकल करके मिल जाएगा। इसलिए किसान भाइयों इन कामों को आप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।